पूना के जैन बोर्डिंग हाउस जमीन बिक्री मामले में धर्मादाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य अमोघ श्यामकांत कलोती के ऊपर मीडिया में बयानबाजी कर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाने वालों को मुंबई में वकीलों ने दिया कड़ा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एड नितिन कदम, एड अमोल इनामदार एवं मुंबई चैरिटी एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वली मुंबई के अध्यक्ष एड जे.पी. शर्मा, एड गागी पटोले के नेतृत्व में भारी संख्या में वकीलों ने धर्मादाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के विरुद्ध निषेध व्यक्त किया एवं उन्हें कड़ा जवाब देते हुए इस बयानबाजी की कड़ी निंदा किया है। मुंबई चैरिटी एडवोकेट बार एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिर निषेध। एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद। और ट्रस्टी लोग खुद ही आते हैं, इन्होंने जो संक्षिप्त में बताया और उसी के लिए हम लोग आपको बुलाया गया है। और जो ये मीडिया के माध्यम से बदनामी किया गया है चैरिटी कमिश्नर का, कलोती साहब का, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, और उसके साथ साथ हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी संस्थाएं हैं सभी का बदनामी इसमें हुआ है। उस बदनामी को आगे नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो अफवाहें फैलाई गई है उसको हम लोग खंडन करते हैं, उसका हम लोग निषेध करते हैं। और रणपिसे साहब ने भी बताया वही बात है कि ये जुडिशियल ऑर्डर है और ये ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वही पार्टी बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया है। और जब तक उसका निकाल नहीं लगता है तब तक यह कोई कहना गलत है कि चैरिटी कमिश्नर साहब ने, कलोती साहब ने जो जजमेंट दिया है 4/4/2025 को वो सही है गलत है, उसको इंतजार करना चाहिए, उसके बाद मीडिया में जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ लोग खुद फायदे के लिए ये सब प्रोपोगंडा अफवाह फैलाए हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बदनामी हुआ है। उसके लिए हम जो भी अफवाहें फैली हैं मीडिया में माध्यम से हम उसका बहिष्कार करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसका निषेध करते हैं। सर मेरा सवाल है तो क्या जिस लोगों ने अफवाह फैलाया तो क्या उनके ऊपर आपका ये एसोसिएशन या जो आपकी टीम है क्या उनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे क्या? नहीं, मानहानि का दावा करने का इसमें सवाल नहीं आता, क्योंकि ये जो एलिगेशंस लगे हैं, जो अफवाहें, जो बदनामी किया गया है वो डायरेक्ट महाराष्ट्र राज्य के जो चैरिटी कमिश्नर कलोती साहब हैं उनके हैं। आपने देखा होगा एक मीडिया पूना का है, उनका संबंध बता दिया कि ये मौसेरी भाई हैं सीएम जो मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के। इसके लिए वो लोग का हम लोग उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते, न उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं। और ये कंटेम्प्ट का सवाल नहीं आता, क्योंकि जो आदमी ने पिटीशन दाखिल किया था वो आदमी खुद ही आकर के 20 तारीख को राइटिंग में देता है कि हम चैरिटी कमिश्नर के खिलाफ मेरा कोई शिकायत नहीं है। तो इसलिए बाहरी लोगों के ऊपर जाने से कोई सवाल नहीं है। तो बाहरी लोग नहीं, आप लोगों को मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है, तो जो मीडिया वाले हैं उनको क्या उनको नोटिस देंगे क्या, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे क्या? अब उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे तथ्य मिलने के बाद। सर ये राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है जो पूरा प्रकरण है, टेंडर प्रक्रिया के बाद ये हुआ जो अलॉटमेंट हुआ है, तो क्या इसका जो द्वेष है दूसरे का टेंडर नहीं लगा इसके लिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया? ये गलत है। आपने देखा है कि ये हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, इसके अंदर जब भी ट्रस्ट ने टेंडर निकाला था उस समय 3 टेंडर आए थे, गोखले लैंडमार्क एलएलपी, भाड़े का डेवलपर और राजनेकर रियल्टी। ये 3 टेंडर आए थे। सबसे ज़्यादा जो टेंडर था 230 करोड़ का वो गोखले लैंडमार्क था। तो चैरिटी कमिश्नर को तो वही देखना है कि ट्रस्ट का कितना फ़ायदा, कैसे फ़ायदा हो जाए। जो ज़्यादा ऑफर दिया उसके नाम से परमिशन उन्होंने दिया। अभी यहाँ इस कॉन्फ्रेंस को आने के पहले मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे ये खबर आई थी कि गोखले जिसके नाम से टेंडर निकला है उन्होंने ट्रस्ट को ईमेल भेजा है कि हम ये टेंडर कैंसिल करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि पूरी बात खत्म हो गई। तो आगे जाने क्या मतलब? और
अगर गोखले ने टेंडर विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब राजनीतिक एक उठापटक के कारण वो पीछे हट गए ट्रस्ट की जमीन लेने से। ये तो मैं नहीं बता सकता, हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, कमेंट नहीं कर सकते। सर क्या आयुक्त महोदय ने मुख्यमंत्री या सिस्टम को पूरा उन्होंने कंप्लेन दिया है या ये जो अपना विरोध जताने का काम किया है? नहीं, देखिए चैरिटी कमिश्नर जो पोस्ट होती है वो जुडिशियल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं रहते हैं, तो उनका हर कंप्लेंट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो डिपार्टमेंट उनका अलग है, उनका गार्जियन हाई कोर्ट रहता है, वो देखेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बाहर की तरफ से उनका खंडन कर रहे हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, ज़रूरत नहीं है इसकी। तो आजकल एक ट्रेंड चला है चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, धर्मदाय आयोग पे आरोप लगाना, लेकिन आरोप लगाने से पहले उसको कुछ तथ्य देते हैं। इसीलिए तो हमने लिखा है, ये जो आया है आपको निषेध किया है, उसमें लिखा है कि बिना उसका तथ्य जाने, जानकारी लिए, पेपर वर्क किए, सीधा एलिगेशन, आरोप तय कर दिया कि चैरिटी कमिश्नर ने ऐसा किया वैसा किया। तो ये तो होना चाहिए था। अगर दो एसोसिएशन के आप अध्यक्ष बैठे हैं, इतने दिन का आपका वकालत का अनुभव है, क्या आपको लगता है कि जानबूझ करके ये भी बदनाम करने की कोशिश की? हमको तो लगता है क्लियर कट, लगता नहीं दिखता है। जिस तरह से मीडिया में आ रहा है और मीडिया में जो एग्रीव पार्टी है, जो कंप्लेनेंट हैं, वो तो मीडिया के सामने आज तक नहीं आए। उनके बिहाफ में पूरी मीडिया के लोग के सामने जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो तो गलत है। नितिन साहब बताइए। मेरी 40 साल से ज़्यादा वकालत हो गई है, ऐसे प्रसंग हमने बहुत देखे हैं। हर प्रसंग में कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी उसका बात का बतंगड़ बनता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं है और कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कोई करता कोई है, बोलता कोई है और वो जाता प्रत्येक डायरेक्शन में जाता है। ऐसा है, यानी मुझे ये शॉर्ट में बताना है, जो कुछ दिमाग में आया होगा और ट्रस्टी के दिमाग में आया होगा पहले कि हमको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी बेचना है, नहीं बेचना है, बेच के क्या करना है। क्योंकि चैरिटी कमिश्नर के सामने आने के पहले उनको सब बताना पड़ता है कि प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा 230 करोड़ रुपया आएगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको बताना पड़ता है उनको कि उसको ट्रस्ट के माध्यम के लिए, ट्रस्ट के हित में हम कैसा इन्वेस्ट करेंगे या क्या करेंगे। वो पूरा प्रोसीजर उनको पूरा क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट सर्कल के हिसाब से बताना पड़ता है। हम ये स्टेप लेंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो पूरा सोच के ट्रस्टी आते हैं चैरिटी कमिश्नर के पास। और चैरिटी कमिश्नर क्या होता है, एक बात सिंपल समझ लीजिए, ये सैंक्शन जो होती है, ये चैरिटी कमिश्नर इज लाइक अ वॉच डॉग ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। उनका काम है ये जो ट्रांजैक्शन उनके सामने आया है वो सही है या गलत है वो देखना, और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको देखना कि ये जो काम किया है उन्होंने प्रॉपर स्टेप यानी प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो किया है क्या नहीं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर है क्या, वो जो करने वाले जो स्टेप्स लेने वाले हैं वो ट्रस्ट के हित में है क्या, ये सब देख के वो एक तो एप्लीकेशन अलाउ करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि अलाउ ही करना चाहिए, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो सोचने के लिए वो उनकी जुरिडिक्शन में आता है, उनको लगता है कि एक काम करने से, सैंक्शन देने से ट्रस्ट का फायदा है तो सैंक्शन देते हैं। उनको लगता है कि ट्रस्ट के हित पे नहीं है तो सैंक्शन रिफ्यूज करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन अलाउ किया या रिजेक्ट किया, जो एग्रीव पार्टी है वो हाईकोर्ट में उसको रिट पिटीशन के हिसाब से चैलेंज करे। इधर कोई उसका रेगुलर चैलेंज करने के लिए दूसरा कोई सेक्शन नहीं है, इसके लिए रिट पिटीशन ही फाइल करना पड़ता है। और जैसा अपने इसमें फाइल हुआ है और जैसे मैं अभी बताया, वो गोखले वालों ने तो ईमेल ही भेजा कि हम वापस ले रहे हैं, तो वो 1 मिनट में रिट पिटीशन भी विड्रॉ हो जाएगा, सब बात खत्म हो जाएगा। अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 4 अप्रैल 2025 में करोती साहब ने जो सेल परमिशन दिया था गोखले कंपनी के लिए, उसमें एक क्लॉज उन्होंने डाल दिया था कि द डीड ऑफ सेल ट्रांसफर बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर रिसीव्ड ऑफ द इंटायर अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। ये ऐसा जजमेंट बहुत कम देते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए जजमेंट दिया।
कि जब तक पूरा पैसा नहीं आता ट्रस्ट के अकाउंट में 230 करोड़, तब तक ये सेल डीड रजिस्टर भी नहीं होगा। इससे ज़्यादा सेफगार्ड क्या कर सकते हैं चैरिटी। इसके बावजूद भी लोग उनके खिलाफ शिकायत या बदनामी कर रहे हैं, वो गलत है, उसकी निंदा हम लोग करते हैं। बराबर, ठीक है।